पहले बहुत अफसोस हुआ कि मतलब कि हमारे भाई की जो है वो टांग जो है वो उस टाइम कट गई है। जी मैं वहाँ पे मौके पे हॉस्पिटल पहुँचा। मैंने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर्स के साथ मैंने बातचीत की, यहाँ तक कि जितने तलक वास्ते एमएस से भी रब्ता किया। उन्होंने अपना सीनियर डॉक्टर भेजा वहाँ पे, उन्होंने देखी सारी कंडीशन, क्योंकि वो जो उसके घुटने से जो हड्डी थी ना ऊपर नीचे की, वो बिल्कुल चूर चूर हो चुकी थी। वो देखे कि वो ऐसे था कि जैसे कोई इंसान लोहे के पहाड़ में बच गया। गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर तो आपको पता है नरम लोहा टीन टाइप लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, बम्पर शम्पर। ये एक लोहे का पहाड़ था जिसमें वो टकराया है। और रात को 1:30 बजे का टाइम था। ये मार रोड से वन वे आ रहा था, उधर से फ्लैटी होटल से ये आ रहे थे। आपको पता है वो जिग जैग करके वो रोड बना हुआ है पंजाब असेंबली के बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब उसके गेट के बाहर ये वाक़या पेश आया। ठीक है। और उसी टाइम में उसकी टक्कर हुई है, ठीक है। और मौके पे उसकी हड्डी जो है ना वो मतलब कि इस काबिल ही नहीं रही कि वो उसको खड़ा किया जाए, बैठाया जाए, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए मैं। वो जो ट्रैफिक वार्डन उस वो मौके पे चला गया, भाग गया। ज़ाहिर बात है, आप यूनिफॉर्म में होगा। यूनिफॉर्म में, ज़ाहिर बात है यूनिफॉर्म में होगा तो चला रहा था ना। आपको पता मार रोड, माल का सेक्टर, और उसको लिफ्टर जो है वहीं खड़ा रहा। सारी बात बताई। उसके बाद टांग मतलब कि काट दी गई। मौके के ऊपर 2-3 घंटे 4 बजे तक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। मैं मौके पे मौजूद था वहाँ पे साथ। कम से कम 4 खून की बोतलों का फौरी अरेंज करना पड़ा। खून भी सारा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जहाँ बच्चे की जान बचा लें या इसकी टांग है, दोनों में से एक चीज़ कर लें। फिर हमें फौरी तौर पे उसका ऑपरेट करवाना पड़ा। यकीन करें बड़ा दुख हुआ उस टाइम। क्या लम्हा होगा आपको पता है कि एक नौजवान 17 साल का बच्चा जिसकी टांग काट रहे जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई बेचारे की। बिल्कुल ऐसे उसने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। और बाकी फिर मैंने इसको तफ्तीश में शुरू हुआ हूँ मैं। एफआईआर आसानी से होगी। और पुलिस वालों ने जो इंचार्ज हैं अब्दुल रऊफ भट्ट साहब, जो किला सिंह के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है। उन्होंने कहा हमने ये नहीं देखना कि वो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपको जहाँ पे मेरी ज़रूरत महसूस हो आप मेरे पास आएँ, ठीक है। तो मैं बड़ा मतलब कि खुशी महसूस होती है। आपको पता है ऐसे जो अफसर अगर आपको करता है। और दूसरे नंबर पे शाहिद साहब जो आईओ साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ हर अभी भी मेरे साथ उनकी बात हुई हर तीसरे चौथे घंटे में जो है वो मेरे साथ राब्ते में। क्योंकि हमने इलाज इसका सर्विस इस हॉस्पिटल से करवाया, वहाँ से एमएलसी मिल नहीं रही है, क्योंकि हमें एमएलसी जो है ना वो लाजमी है। आपको पता है कोर्ट मेडिकल चाहिए, क्योंकि उसने बेल जो गुलाम रसूल है, जो वार्डन था, उसका नाम गुलाम रसूल है, ठीक है। उसने अपनी मतलब कि बेल अप्लाई कर दी हुई है, उसको इंटरम करवा ली हुई है, ठीक है। अब जाहिर बात आगे केस शुरू होना है। हम अब अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, आप जैसे भाइयों से भी अपील करेंगे कि इस कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद की जाए, इस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। इस बच्चे का क्या कसूर था? क्योंकि जो जिन्होंने ट्रैफिक ही फॉलो नहीं की, जो मतलब कि इस कवानीन को बनाने वाले हैं, वो ही अपनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर वन वे की खिलाफ वर्जी ना होती, क्योंकि उस रोड का अगर हम आपको नक्शा बताएं कि जो कार लिफ्टर था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला एहलकार था, वो चेरिंग क्रॉस से टूवर्ड इस तरफ आ रहा था जहाँ पे फ्लैटीज़ होटल भी है, उस तरफ आ रहा था। और वो उसकी लेफ़्ट साइड पे पंजाब असेंबली की एक सरकारी इमारत है, और इतनी अहम इमारत के रोड पे वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। और इनका खालाजाद भाई वहाब जो है वो मोटरसाइकिल पर अपनी वालदा के साथ बिल्कुल सही सिमत की जानिब जा रहा था। रात का अंधेरा था, तारीकी में ज़ाहिर है अचानक से अगर कोई चीज़ आगे से आ जाए जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती है। वन वे सड़क थी और वन वे की खिलाफ वर्जी उसने की, तो लिहाजा ये तसादम होता है कि वो इस कदर शिद्दत के साथ नौजवान की टांग जो है उस लिफ्टर में लगती है। जिस तरह भाई ने बताया कि वो तमाम हड्डियाँ जिनको जोड़ा जा सकता था वो चूर चूर हो चुकी थी। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि फ़ैसला डॉक्टरों ने कहा कि आपको ये करना है कि बच्चे की जान बचानी है या उसकी टांग कटवानी है। तो यकीनन टांग कटवाने पे ये आमादा हुए और इन्होंने टांग कटवाई
और बच्चा उम्र भर के लिए उस हादसे की वजह से जो है वो माजूर हो गया। खिलाफ तवक्को इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इनको इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी जो है वो करा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें पता चलेंगी कि किस हद तक इनको इंसाफ मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो भाग गया था ट्रैफिक वार्डन, तो वहाँ पे तो बहुत अंधेरा रात के वक्त होता है। जी जी बिल्कुल पूरा तो फिर कैसे, किसने उठाया? काफ़ी लोग वहाँ पे मतलब कि जमा हो गए थे, आपको पता है। जो हाँ थे। जी, मेन एक्सीडेंट हुआ है और मैंने CC42 मतलब फुटेज में भी देखा वहाँ पे, सीसीटीवी हाँ जी फुटेज में आपने फुटेज में देखा वहाँ पे, क्योंकि पहले भी वो मतलब कि वो आ रहा है उसी तरह मुसलसल साथ साथ आ रहा है अपने लिफ्टर को चलाते हुए। लिफ्टर के ऊपर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी, यहाँ तो कोई लाइट लगी हो, कोई इंडिकेटर लगा हो, ठीक है। अपनी इनकी गाड़ियों के ऊपर लाइट नहीं लगी, लोगों की गाड़ियों को इन्होंने चलान हेलमेट की खिलाफ वर्जी, 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं। जब 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं हेलमेट के बगैर, 1 वे का खुद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पंजाब पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसको चाहिए। देखें, ये एक बच्चा है, ऐसे कई बच्चों की जानें बच सकती हैं अगर इनके अफसरान इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अभी काबू कर लें। हमारे ऊपर बीत रही है ना, हमें पता हमारा बच्चा है, ठीक है। हम मतलब कि यकीन करें कि बच्चे के बाप का दिल नहीं करता उसके कमरे में जाने को। वो कहता पापा मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे हो रही है। बाप माँ मौके पे मौजूद थे जब बच्चे की टांग कटी है। यकीन करें मैंने टांग अपने हाथ में उठाई हुई थी जब लेके आया हूँ। बस क्या चीखो पुकार थी, सारे वहाँ पे मतलब कि सारे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हुए थे। बस ये चीज़ है। बाकी वो आए थे यहाँ पे, उनके इंस्पेक्टर साहब आए थे, बाकी उनके अजीज़ वगैरह आए थे यहाँ पे, रब्ता वगैरह किया था, क्योंकि इन्होंने इलाके के चेयरमैन के साथ रब्ता किया था कि हमारी बातचीत कराइए, अपने बच्चे का पता वगैरह लेना है। तो हम इतने भी जालिम नहीं है कि हमने आने वाले मेहमानों को उनके जो करें। बिल्कुल, खुद गुलाम रसूल नहीं आया, उसके साथ आए, उनके ऑनर किया, उनको बिठाया, उनकी बातचीत सुनी है। उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब कि जो भी ज़ाहिर बात है वो तो एक मतलब कि हमारे लिए तो एज अ गेस्ट ही हो गए ना, मुझे खुद तो नहीं ना आया।